सिंपल सी कैलकुलेशन है कुरान की आयत प्लस तफक्कुर इक्वल टू कुछ भी कर सकते हो आप कुछ भी चीज़ बना सकते हो, लेकिन गौर फिक्र करना है। दिमाग में खुद ही आ जाता है कि शायद लावा निकलेगा पानी में से, उसमें आग लगेगी, पानी में थोड़ी रहेगी, या फिर उस पर तेल आ जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा, खुद ही ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है और हम लोग आगे निकल जाते हैं। कोई अगर आपसे ये बोले कि सबसे अच्छा कुरान किसको आता होगा, आप बोलोगे हुजूर को या फिर सहाबा को, लेकिन हुजूर तो कुछ और ही बोल के गए कि जिन्होंने डायरेक्ट अपने कानों से सुना है, आगे जाके लोग कुछ ऐसे होंगे कि वो उनसे भी बेहतर समझ लेंगे। कुरान में बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुरान के ऊपर जो मॉलिक्यूल टच हो रहा है हवा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुरान के ऊपर जो हवा का एयर मॉलिक्यूल टच हो रहा है, वहाँ से लेके जो कायनात का एंड है वहाँ तक की चीज़ों का कुरान में लिखा हुआ है। कुरान रिटन फॉर्म में, और जो हम बाहर देखते हैं वो सब एक्चुअल फॉर्म में है। तो कुरान की आयत की जब हम बात करेंगे, कुरान की आयत सिर्फ वो नहीं है जो कुरान में लिखी हुई है। कुरान की आयत वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। जो बंदे ने केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी होगी पहले, उनको पता होगा बहुत कम ग्रेड के अंदर सिखाया जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता क्या है। और ये जो हीट रिलीज होगी यहाँ पे, वो आपको दिखेगी आग की तरह समंदर के ऊपर आग की तरह दिखेगी। ये रॉकेट में इस्तेमाल होता है, इंजन के अंदर फिर एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं पेट्रोल की जगह, या फिर हम पानी से चलने वाली कार बना सकते हैं। सहाबा से कोई भी कुरान की तफसीर अवेलेबल नहीं है, और अगर आप इसमें डीप में जाओगे क्यों नहीं है, तो कुरान की समझ जो है वो हमारी इंटेलेक्ट से जुड़ी हुई है। अगर आपको मैथ्स अच्छी आती है, आपको मैथ्स का पार्ट समझ में आएगा। आपको बायोलॉजी अच्छी आती है, आपको बायोलॉजी का पार्ट समझ में आएगा। यकीन तो है ना हमारा, लेकिन वो यकीन पैक होकर ऊपर रखा हुआ है, उसको कभी पढ़ते ही नहीं उठा के। वो बहुत खुश होंगे हाफिज़ बनाने के बाद, लेकिन उनको वो मर जाएंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि कुरान में लिखा हुआ क्या है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना है, बस ये कोशिश है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह। तो बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, तो अभी आज का टॉपिक जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑनलाइन पे देख लिया होगा आपने वीडियो के ऊपर। टॉपिक आज का है कुरान की आयत नंबर 6 और सूरा नंबर 81। तो आप Quran.com पे जाएं अभी, वीडियो को स्टॉप करके, और उधर जाके देखें कि इस आयत का मतलब क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपको लिखा हुआ दिखेगा कि जब पानी को बॉईल करा जाएगा, पानी को खौलाया जाएगा, पानी को गर्म करा जाएगा, या जब पानी में आग लगाई जाएगी। तो जब भी हम इस चीज़ों की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ के आगे निकल जाते हैं। हम लोग सोचते नहीं उस बारे में, बस ये सोचते हैं कि अपने आप ही, बल्कि दिमाग में भी नहीं आता पानी में आग लगेगी। अच्छा, एक तो ये आता है कि अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है, एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ हो गई कि दिमाग में खुद ही आ जाता है कि शायद लावा निकलेगा पानी में से, उसमें आग लगेगी, पानी में थोड़ी रहेगी, या फिर उस पर तेल आ जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा। खुद ही ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है और हम लोग आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहीं से आज का टॉपिक स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 81 वर्स नंबर 6 कि पानी में जब कैसे आग लगेगी। इससे पहले, इस टॉपिक में जाने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट एक हदीस बताना चाहूँगा आपको मैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी पहले ये कि मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगा हिंदी में अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स थी जो समझ में नहीं आ रही थी काफ़ी लोगों के, और काफ़ी लोगों ने मुझको बोला कि अपनी लैंग्वेज में बनाई जाए। तो इंशाल्लाह मैं अब अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करूँगा। तो इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा आपका मैं, ये एक हदीस है हुजूर के ऑलमोस्ट आखिरी खुतबे के आसपास की बात है कि हुजूर ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बोल के गए हुजूर एक। तो वो ये है कि उन्होंने बोला उस हदीस में कि जो लोग यहाँ पे अभी हैं मेरे सामने, यानी कि कौन होंगे सामने? सहाबा। जो लोग यहाँ पर हैं मेरे सामने, वो इस मैसेज को या फिर जो भी हुजूर ने इन्फॉर्मेशन दी उसको उन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ पे नहीं है। अभी जो वहाँ पे थे वो कौन थे? वो सहाबा थे, ठीक है ना। और जो वहाँ पे नहीं हैं वो कौन है? वो वहाँ से लेके, उस टाइम से लेके अब तक के सारे लोग हैं, उसमें सारे लोग हैं, उन लोगों तक पहुँचाओ। और उन्होंने आगे ये बोला कि क्या पता उनमें से कुछ लोग उसको
उनसे भी ज़्यादा बेहतर समझ लें जिन्होंने डायरेक्ट हुजूर से अपने कानों से सुना है। मेरे लिए बहुत अजीब बात ये है और आप भी इस पे ध्यान दोगे, बहुत अजीब सी बात है कि जो सहाबा ने जिन्होंने अपने कानों से कुरान सुना, उनसे बेहतरीन कुरान को कौन समझ सकता है। लेकिन फिर भी हुजूर ने ये बात बोली कि क्या पता वो तुमसे भी बेहतर समझ लें इस चीज़ को, तुमसे भी बेहतर कॉम्प्रीहेंड कर लें उस चीज़ को। तो यहाँ पे एक नया, नॉट नया, बहुत बार कुरान में रिपीट हुआ है, तफक्कुर करने का पैरामीटर एक ऐड होता है कि हमें तफक्कुर करना चाहिए। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कुरान की आयत प्लस तफक्कुर इक्वल टू कुछ भी कर सकते हो आप कुछ भी चीज़ बना सकते हो, लेकिन गौर व फिक्र करना है। ये नहीं करना कि कुरान की आयत पढ़ ली और उसका मतलब बस जो लिखा हुआ था समझ लिया और आगे बढ़ गए। मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा अगली वीडियोज़ में आपको, लेकिन मैं ये सोच रहा था, अभी तक मैंने लेट वीडियो बनाई कि बताऊं किस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह तरीका मिला है, एक तरीका ये पीछे भी है, और मैं इसमें ये बताऊंगा कि कुरान को समझना कैसे है आपको। सिर्फ ये नहीं कि कुरान को पढ़ा और आगे निकल गए, गौर व फिक्र किस तरह से करना है कुरान के ऊपर। मैं एक फार्मूला बताऊंगा आपको, क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह। तो आप भी एक बार सोच के देखो, कोई अगर आपसे ये बोले कि सबसे अच्छा कुरान किसको आता होगा, आप बोलोगे हुजूर को या फिर सहाबा को। लेकिन हुजूर तो कुछ और ही बोल के गए कि जिन्होंने डायरेक्ट अपने कानों से सुना है, आगे जाके लोग कुछ ऐसे होंगे कि वो उनसे भी बेहतर समझ लेंगे। तो हुजूर बात कर रहे हैं माहिरीन की इस केस में। बहुत सारी कुरान में बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब उसका माहिरीन देखे, इट डजेंट मैटर किस रिलीजन को बिलोंग करता है, इट डजेंट मैटर क्या कर रहा है वो, क्योंकि मसला ये है कुरान के ऊपर जो मॉलिक्यूल टच हो रहा है हवा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुरान के ऊपर जो हवा का एयर मॉलिक्यूल टच हो रहा है, वहाँ से लेके जो कायनात का एंड है वहाँ तक की चीज़ों का कुरान में लिखा हुआ है। कुरान रिटन फॉर्म में, और जो हम बाहर देखते हैं वो सब एक्चुअल फॉर्म में, मतलब रियल फॉर्म में है। तो कुरान की आयत की जब हम बात करेंगे, कुरान की आयत सिर्फ वो नहीं है जो कुरान में लिखी हुई है। कुरान की आयत वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, ठीक है। इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं, तो वर्ड्स ऑफ गॉड, वर्ड्स ऑफ अल्लाह। तो वर्ड्स ऑफ अल्लाह क्या है, सिर्फ कुरान में नहीं, हम, इंसान, बादल, पहाड़, सब चीज़ें अल्लाह ताला की आयत है, ठीक है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह हम, ओके। तो इसमें आप देखें, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, मैंने 3 चीज़ें बनाई हैं इसके अंदर। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, थर्मल डिकम्पोजिशन, और दूसरा जो इधर मैंने बनाया उस पर मैं लास्ट में आऊँगा कि उधर क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर जो इधर बना हुआ है, हाइड्रोलिसिस वाटर है क्या। जो बंदे ने केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी होगी पहले, उनको पता होगा, बहुत कम ग्रेड के अंदर सिखाया जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता क्या है। तो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो एक बैटरी की मदद से ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो फाइनली जो बनेगी, हीट बनेगी, जो हीट हमें निकलती हुई दिखेगी, यानी कि आग निकलती हुई दिखेगी। ये पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर पूरा आपका हो गया। उसके बाद अगर आपको ये समझ में आ गया, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तहकीक करो, थोड़ा गौर फिक्र करो इसके ऊपर जाके खुद, ओके। बट ये वेरी सिंपल है। अच्छा, ये जब मैंने थोड़ी सी और तहकीक करी, थोड़ी सी रिसर्च करी इसके ऊपर, मुझे पता चला कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो टेम्परेचर से भी हो सकता है। तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर देंगे, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पानी का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके। सो ये उसकी इक्वेशन लिखी हुई है। तो हमने पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया हीट देकर, तो आपका जो है, ये आप इधर देखो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। उसको दोबारा जब हीट कंटिन्यूसली हम देते रहेंगे, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दोबारा से H2O बन जाएगा, वो प्लस हीट रिलीज करेगा जो हमें फायर की फॉर्म में दिखेगी। और ये एक चेन रिएक्शन होगा जो कि चलता ही जाएगा, ओके। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, डोंट थिंक वो मैंने जो लिखा है वो सही है गलत है, इट डजेंट मैटर वो सही है गलत है। सही है गलत इन द सेंस, हो सकता है मैं कहीं कुछ
प्लस लगाना भूल गया हूँ, माइनस लगाना भूल गया हूँ, कुछ इक्वेशन मैंने गलती कर दी हो, बट दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. ओके, दीज आर साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स. तो मेन पॉइंट था, एक 12 वोल्ट की बैटरी से हम पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं और उसको फाइनली जब हम इस रिएक्शन को देखेंगे फाइनली लास्ट में हीट रिलीज होगी, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है और वो आग की तरह दिखता है. कोई भी हीट वाला जिसमें आग निकलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है. और जस्ट फॉर योर नॉलेज, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहली चीज़ मैं बैटरी यूज़ की थी, दूसरे में टेम्परेचर यूज़ किया. टेम्परेचर यूज़ करके हमने ये देख लिया कि आग निकल रही है. अच्छा, अभी हम इस कुरान की आयत पे आते हैं, जो ये वर्स नंबर 81, चैप्टर 81 वर्स नंबर 6. तो इस आयत के अंदर जब हम देखेंगे तो अल्लाह ताला बोल रहा है व्हेन द सी विल बी सेट ऑन फायर, जब समंदर में आग लग जाएगी. अभी दिमाग में नहीं आता कि कोई बोले, वैसे तो हम पढ़ के निकल जाते हैं आगे, या फिर अरबी में पढ़ते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि लिखा हुआ क्या है. तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे हमें पता चलेगा कि ये लिखा पानी में आग लग सकती है. पानी में कैसे आग लग सकती है मैंने आपको बता दिया. अगर ये दो चीज़ें आपको आती हैं जो यहाँ पे लिखी है मैंने, तब आप इसके ऊपर आओ. इधर कंटिन्यूसली सोर्स ऑफ जो एनर्जी था वो 12 वोल्ट की बैटरी थी. इधर कंटिन्यूस सोर्स जो था वो हीट का क्या था, टेम्परेचर था 2000 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पर जो टेम्परेचर का सोर्स है, तो अल्लाह ताला के पास तो सन है, सूरज है ना अल्लाह ताला के पास. तो आई विल टेक दैट एज अ रेफरेंस, क्योंकि ये अल तकवीर आई थिंक चैप्टर नंबर 81 जिसके अंदर बात हो रही है ये, ठीक है, द ओवरवेलमिंग आई थिंक इन इंग्लिश. तो जब आप इसको देखोगे, सन इज़ द कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से कंटिन्यूस अगर हीट आ रही है तो फिर क्या होगा. तो आप देखो इधर पानी का जो मॉलिक्यूल है, पानी का जो मॉलिक्यूल है वो पानी से ऊपर उठेगा, उसको हीट मिल रही है सन से. सन से हीट मिलने के बाद ऊपर जाके वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर. ओके, तो ये ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर. ओके, उसके बाद ये हाइड्रोजन जो होती है दैट बर्न्स विद पॉप साउंड, और ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्निंग के अंदर. ओके, तो ये होगा, इसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होगी और पानी दोबारा से बन जाएगा. तो पानी तो वापस आ गया, दोबारा बन गया, और ये जो हीट रिलीज होगी यहाँ पे वो आपको दिखेगी आग की तरह समंदर के ऊपर. समंदर के ऊपर आग की तरह दिखेगी ये, और ये अगेन चेन रिएक्शन होता जाएगा. अब आप जब इसको समझ लोगे ना, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब आप इसको समझ लोगे, कौन बता रहा है, ये बता रही है. इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, ये इसको आज की डेट में हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज अ फ्यूल रॉकेट में इस्तेमाल होता है. इंजन के अंदर फिर एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं पेट्रोल की जगह, या फिर हम पानी से चलने वाली कार बना सकते हैं. तो ये सब चीज़ें इस चीज़ से पॉसिबल हैं जो इतने साल पहले वहाँ पर लिखा हुआ है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिखा हुआ तो था लेकिन हमने क्यों नहीं देखा. ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है जो मुझे कवर करना है. देखा तो सबने, पढ़ा भी सबने, लेकिन समझ में किसी के नहीं आया. समझ में क्यों नहीं आया, उसकी भी वजह बहुत सारी है कि कुछ तो लोगों को समझना ही नहीं है. आज की डेट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अगर मैं ये बताऊं ना, उनको समझना ही नहीं है. क्योंकि मसला ये है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज की डेट में सहाबा से कोई भी कुरान की तफसीर अवेलेबल नहीं है. और अगर आप इसमें डीप में जाओगे क्यों नहीं है, तो कुरान की समझ जो है वो हमारी इंटेलेक्ट से जुड़ी हुई है. जितने आप समझदार होगे ना उतना कुरान आपको समझ में आएगा, और जितना आप कम समझदार होगे उतना कम समझ में आएगा. तो इसमें कोई बुराई नहीं है. अगर आपको मैथ्स अच्छी आती है, आपको मैथ्स का पार्ट समझ में आएगा. आपको बायोलॉजी अच्छी आती है, आपको बायोलॉजी का पार्ट समझ में आएगा. तो फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, उसको गायनेकोलॉजी पूरी कुरान में दी हुई है, उसको समझ में आ जाएगी और वो कहेगा ये तो ज़बरदस्त लिखा हुआ है. जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चा किसी टाइम में लीच की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, तो लीच का एग्जांपल कुरान में दिया हुआ है. अभी वो किसको समझ में आएगा, जिसने देखा है लीच को भी और बच्चे को भी, वो जिस स्टेज में उसको समझ में आएगा. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, अभी बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी. तो बताने का जो मेन चीज़ है बताने की आपको, वो ये है कुरान को समझ के पढ़ना है.
और इतना समझ के पढ़ना है, आपको पता भी नहीं है कि मैं वर्डों में बयान नहीं कर सकता कितनी पावरफुल चीज़ें कुरान के अंदर हैं। यकीन तो है ना हमारा, लेकिन वो यकीन पैक होकर ऊपर रखा हुआ है, उसको कभी पढ़ते नहीं उठा के। जो चीज़ 100 साल बाद, हज़ारों साल बाद आगे डिस्कवर होने वाली है ना, वो भी उसमें लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया आपको, अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा मैं पूरी एरोडायनेमिक्स के बारे में, पूरी फ्लाइट के बारे में। इंशाल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो जहाज़ था कैसे उड़ता था, उसके बारे में जो मेरी रिसर्च है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मैं वीडियो शॉर्ट करना चाह रहा हूँ बहुत, कि बंदे सुन लें, उनको समझ में आ जाए कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपको ये समझाने के लिए कि कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए नहीं आया। बहुत सारे बोलते हैं वो पढ़ लिया, पढ़ने के लिए नहीं आया। कुरान हिदायत के लिए आया है, और हिदायत जब ही आती है जब समझ होती है। और हिदायत का मतलब भी आपको समझना, हिदायत का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि हम अल्लाह एक है बस इसकी हिदायत मिल गई अच्छे काम करने की। पूरा कुरान तो बोल रहा है यासीन वल कुरान हकीम, वो कुरान तो हिकमत से भरा हुआ पूरा। वो हिकमत ढूंढो आप। मसला ये है कि हम लोग ढूंढते नहीं हैं, और आज के लोग भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका दिमाग भी ऐसा जाता है कि बच्चे को पढ़ने के लिए तो मस्जिद भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे, लेकिन कुरान में क्या लिखा हुआ है हाफिज़ बना देंगे। वो बहुत खुश होंगे हाफिज़ बनाने के बाद, लेकिन उनको वो मर जाएंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि कुरान में लिखा हुआ क्या है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना है, बस ये कोशिश है इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में मिलूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।